आज जो सरकार मरकज़ और केंद्र में है, 2009 और 14 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई की दोहाई दी जा रही थी और स्मृति ईरानी जो वज़ीर टेक्सटाइल हैं वो मनमोहन सिंह को जो है चूड़ियों का तोहफ़ा भेज रही थी और रसोई गैस का टैंक ले करके सिलेंडर ले करके वो एहतजाज किया करती थी। 2009 से ले करके जब गैस सिलेंडर 340 रुपये में था, आज गैस सिलेंडर 800 रुपये में है। जब पेट्रोल की बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमत 147 डॉलर थी तो उस वक्त पेट्रोल जो है 60 और 65 रुपये में था और आज जो है खाम तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50 डॉलर के पास है और पेट्रोल आज 100 रुपये में है। तो ये मौजूदा सरकार जिन जिन मुद्दों को लेकर के इलेक्शन लड़ी थी और सारे मुद्दे वो थे जो कांग्रेस के दौर में इन्होंने उठाए थे, उन्हीं में महंगाई भी थी। आज हालात ऐसे हैं कि जो पेट्रोल हमको 50-55 रुपये 60 रुपये में मिलता था, आज ये सरकार वो हमें 100 रुपये में दे रही है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल अगर 50 डॉलर के आसपास है तो हमें 50 रुपये में पेट्रोल मिलना चाहिए। जब 147 डॉलर में था तो हमको 55 और 60 रुपये में मिल रहा था। आप अंदाज़ा करें कि केंद्र सरकार किस तरह पूरे देश के लोगों को दोनों हाथों से लूट रही है। इसलिए जो है आज पब्लिक को इस बात को महसूस करना चाहिए और जो सरकार गरीबों की दुश्मन हो उसके ख़िलाफ़ धरना आंदोलन और उसके ख़िलाफ़ अपने हक़ का इस्तेमाल करना चाहिए। मुल्क के हालात जो हैं, मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार उसको संभाल ही नहीं पा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार बिल्कुल इन 7 सालों में फेल हो गई। आज महंगाई हर चीज़ की डबल हो गई है और पेट्रोल का भाव जो 100 के पार हो गया, डीजल का भाव भी लगभग पेट्रोल का पीछा करते हुए करीब 90-92 इस तरह का रेट है उसका। जबकि 2013-14 में जो आलमी मार्केट का क्रूड ऑयल था वो 109 रुपया बैरल था, आज की पोजीशन में 65 रुपया बैरल है। मगर ये सारे मामला अगर हम समझने की तरफ जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट कर रही है मोदी सरकार हर चीज़ की, इस पर गौर करने की बात है। ये सारे मामला प्राइवेट कंपनियों को देने की वजह से हो रहे हैं। भारत पेट्रोलियम जो गवर्नमेंट चलाती थी आज वो रिलायंस कंपनी को बेच दी। आगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल भी प्राइवेट कंपनी को, अडानी और अंबानी को बेचने की तरफ है। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि प्राइवेट कंपनियों को सब कुछ देने लगे तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। और जमहूरियत में आज एक फल्ली बेचने वाला, एक पान दुकान चलाने वाले के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और पेट्रोल बेचने वाला एक अमीर आदमी के बारे में भी सोचना चाहिए। यही जमहूरियत का निज़ाम है, मगर इस निज़ाम को सरकार सही ढंग से चला नहीं रही है। वो अमीरों की कठपुतली बनी हुई है और यही वजह है कि दिन ब दिन भाव बढ़ता जा रहा है। आप पेट्रोल और डीजल की बात करेंगे, आज खाने के तेल की क्या पोजीशन है? खाने के तेल आज 155-160, अगर मैं बोलूँ कि ये 1 साल में डबल हो गए तो इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है कि पिछले साल इसी वक्त में वो खाने का तेल 80-85 रुपये में था, आज वो डबल भाव हो गया। इसी तरह दाल से लेकर गेहूं, चावल यानी पूरा खुदरा बाज़ार जो है उसका रेट डबल हो गया। तो इन 7 सालों में सिर्फ मोदी सरकार ने एक ही काम करी कि प्राइवेटाइजेशन करती चली गई और गरीब आदमी, मिडिल क्लास तबका हैरान और परेशान हो गया। और यही हाल मालेगांव में कारपोरेशन में बैठे हुए इक़्तिदार वालों का है। आज अगर हम देखें कि 2014 के बाद मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को देना शुरू करी तो उसके असरात आज 7 साल के बाद आवाम के सामने हैं। और यही 5 साल 4 साल के बाद मालेगांव की आवाम पे भी जो लोकल बॉडीज़ के हाल हैं, लोकल बॉडीज़ में जो हो रहा है या इक़्तिदार में रहने वाले लोगों ने जो काम किया कि बिजली कंपनी प्राइवेट दे दी, आज घरपट्टी वसूली प्राइवेट कंपनियों की तरफ सर्वे के लिए गया है, कचरा उठाने के लिए प्राइवेट कंपनी, गटर साफ करने के लिए प्राइवेट कंपनी। तो इन सब के असरात मालेगांव की आवाम के टैक्सेस पर पड़ने वाले हैं। तो कभी भी वो निज़ाम
जमहूरियत में कारगर साबित हो ही नहीं सकता जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए। इसलिए हम हमेशा वो लोकल बॉडीज से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हो प्राइवेटाइजेशन के हमेशा खिलाफ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन महंगाई बढ़ाएंगी, लोगों की जेब पर डाका डालेंगी। इसलिए प्राइवेट चीज़ों को कोई भी सरकार, वो हमारे मालेगांव शहर में लोकल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने गरीब आवाम का ध्यान रखना चाहिए कि गरीब आवाम की क्या ज़रूरत है और महंगाई क्यों बढ़ रही है। आज 100 रुपये पेट्रोल और डीजल का भाव हुआ है, तो ये सिर्फ हमको पेट्रोल लेने में इसके असरात पड़ेंगे ऐसा नहीं है। इसके असरात हर कमोडिटी, जो भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, हर चीज़ पर पड़ने वाली है। तो ये गरीब आवाम कोरोना के हालात में ऐसे ही लॉकडाउन और इसमें साल भर से परेशान है, उनकी इनकम वैसी नहीं हो रही है, उसमें मुसलसल भाव डबल होना, ये आज हालात अच्छे नहीं हैं। और इसीलिए हम कारपोरेशन में भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मालेगांव शहर की आवाम प्राइवेट चीज़ों के, प्राइवेट कंपनियों के बारे में समझे और जो लोग प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ है उनको सबक सिखाए।